हेलो दोस्तों, आज हम आपको कृष्ण जी के धाम वृंदावन ले चलते हैं। वृंदावन मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी की स्थली है। यही की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने सभी लीलाएं की हैं। इसी वृंदावन में राधा कृष्ण जी का बांके बिहारी मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का देश में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी मान्यता है। दूर दूर से भक्त आकर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी उन बातों को जिसे आप शायद ही जानते होंगे। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन जी के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे निधि वन में भजनादि गाकर श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। दोस्तों, यह सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वयं राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने कहा वो भी राधा कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने भगवान की आराधना करके लोगों को बात कही। ध्यान और पूजन करने के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तब उन्होंने इन मूर्ति को अपने पास पाया था। तब कृष्ण जी ने हरिदास जी से कहा, हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। तब हरिदास जी ने बोला, हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता के लिए नित्य श्रृंगार कहाँ से लेकर आऊँगा। ये कृष्ण जी ये बात सुनकर मुस्कुराए और राधा कृष्ण की जोड़ी एकाकार हो गई और एक विग्रह के रूप में वहाँ फिर से प्रकट हुए। हरिदास जी ने इस विग्रह रूप को बांके बिहारी जी का नाम दिया। यही कारण है कि बांके बिहारी की मूर्ति पर आधी महिला और आधे पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त होने के बाद हरिदास जी बांके बिहारी जी की सेवा निधि वन में ही किया करते थे। जब मंदिर का निर्माण हुआ तब उन्हें मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ बांके बिहारी जी के सामने 2-2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि बिहारी जी बहुत नटखट हैं। अगर सच्चे हृदय से कोई उनसे आंखें मिला लेता है तो वह उनके साथ चले जाते हैं। बांके बिहारी जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। मान्यता है कि भक्त की भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर को बिहारी जी के आँखों में आंखें डालकर इन्हें निहारते हुए इनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींच लेता है और उनकी आंखों में आंसू झरझर बहने लगते हैं। बांके बिहारी जी का सबसे रोचक तथ्य यह है कि यहाँ परिसर में कोई शंख या घंटी नहीं है। माना जाता है कि बांके बिहारी जी को कोई उपकरण पसंद नहीं है। यहाँ भगवान जी का आह्वान राधा नाम के शांति मंत्रपूर्ण मंत्रों से होता है। बांके बिहारी मंदिर पूरे साल भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। यहाँ आकर भगवान के भक्तों को अद्भुत शांति मिलती है। बांके बिहारी जी को ये नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था, लेकिन कृष्ण जी के हर रूप को बांके बिहारी नहीं कहा जा सकता। केवल श्री कृष्ण जी के 3 कोणों में झुके हुए रूप को ही बांके बिहारी जी कहते हैं। हाथ में बांसुरी और कमर को कदम के पेड़ में टिकाए हुए और एक पैर में दूसरे पैर को टिकाए हुए को ही बांके बिहारी जी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी 3 कोणों में झुके हुए होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो आप एक बार वृंदावन जरूर आइएगा। वहां आकर कृष्ण भक्तों को बहुत अद्भुत शांति मिलती है। अगर आपको ये पसंद आया हो जानकारी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।